कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय शंकर मेहता ने वाराणसी नगर निगम को बताया सबसे प्राचीन नगर निगम। यूपी में निकाय चुनाव की घोषणा होते ही कांग्रेस ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए अपने प्रदेश निकाय चुनाव कमेटी की घोषणा भी कर दी है। अब ये कमेटी उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनाव प्रचार समेत अन्य कार्यों का संचालन करेगी। यूपी नगर निकाय चुनाव में वाराणसी के 15 वार्ड के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची शुक्रवार को जारी कर दी। कांग्रेस की ओर से जारी सूची में 21 उम्मीदवारों का नाम है। इन 21 उम्मीदवारों में 8 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। यानी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव की तरह फिर से एक बार महिलाओं को प्राथमिकता दी है। मैं विजय शंकर मेहता, बनारस का महानगर कांग्रेस कमेटी का पूर्व अध्यक्ष और व्यापारी नेता रहा हूँ। तो हम लोग 2-3 दिन से मीटिंग करके ये फाइनल नतीजे पे पहुँच गए हैं कि आदरणीय मेयर का पद काशी में वो सब जगह प्रथम नागरिक का होता है और प्रथम नागरिक के हिसाब से हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है हमारे प्रत्याशी अनिल कुमार श्रीवास्तव जी होंगे, जो कैंट विधानसभा से लगभग 4-5 बार चुनाव लड़ चुके हैं और काफ़ी मजबूती से लड़ते हैं। मेरी आम जनता से अपील है कि पिछले 30 साल से बनारस की जनता ने किन्हीं कारणों से कांग्रेस के मेयर नहीं जीता। ये हम जनता का मैंडेट जो भी होता है उसको सिर माथे मानते हैं, लेकिन इस बार हम अपनी ओर से बनारस की जनता को ये अपील करना चाहते हैं, काशीवासियों को, कि अब एक दफ़े मौका बनारस नगर निगम में अनिल श्रीवास्तव जी को देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से कांग्रेस बनारस में मेयर सीट से दूर है। मेयर सीट की ही बात करते हैं तो अधिकतर इस पे बीजेपी का कब्जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, 25-30 साल से लास्ट कांग्रेस के मेयर हुए थे वो मुस्लिम साहब हुए थे, उसके बाद कांग्रेस का मेयर नहीं हुआ। लेकिन आज पक्के मोहल्ले के लोग या बनारस के मकान मालिक इस बात को महसूस करते हैं कि 2014 से जो हाउस टैक्स असेसमेंट मनमानी तरीके से बढ़ाए गए हैं, लगाए गए हैं, और उसके बाद मौजूदा सरकार का कोई प्रतिनिधि जनता के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ है। इन सारी बातों को देखते हुए जल कर हो, चाहे मकान टैक्स हो और चाहे आम सुविधाएं हों, और इन सारी समस्याओं से अनिल श्रीवास्तव जी रूबरू करा रहे हैं और हम लोग भी गली गली जा कर के लोगों को आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आप किस काम से आए हो। किसी इंस्पेक्टर ने, किसी ने उनको काफ़ी कुछ बोल दिया था तो वो काफ़ी दुखी थे। तो मुख्यमंत्री के रहते हुए कमलापति जी ने तत्काल उस इंस्पेक्टर साहब का ट्रांसफ़र का लेटर उनको पकड़ाया, उनके संग खाना खाया और फिर वो लेटर लेके आए तो उनका सम्मान बचा। तो एक राजनीति में जो व्यवहारिकता होती है कि आज जो आपने जिक्र किया तो मैं इतना बोल रहा हूँ, राजनीति में राजनीतिक दुश्मन कोई नहीं होता। देश हित में अगर कोई काम होता है तो वहाँ हर पक्ष को विपक्ष को एक होना चाहिए। ये राजनीतिक जीवन में देश हित में एक व्यवस्था बनाई गई है। आज के राजनीतिक लोग तो ऐसी बुराई बात करते हैं कि जैसे कि नहीं, हम लोग तो इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन कितनी सभासदीय सीटें आएंगी टोटल 100 में से? एक आप एक सीनियर हैं, आप एक सीनियर हैं और एक आंकड़ा, एक हमसे आपसे आंकड़ा चाहते कि इतनी आंकड़े में सभासदी आ सकती है कांग्रेस। देखिए, मैं जब 99 में शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हुआ तो मुझे एक सभासद मिले थे, जितेंद्र सेठ
जी शिवपुर से। उसके बाद 2000 में करीब हमने सभासद का चुनाव अपने अध्यक्षीय काल में कराया और 85 लोगों की 160 लिस्ट मैंने जारी की थी। तो उसमें 17 सभासद मैंने उस समय जिताए थे और हमारे 10 सभासद 100 वोट के अंदर, और रमापति देवी राजघाट से 26 वोट से हारी थी, वो मेरी कैंडिडेट थी। तो पहले दफ़े मैंने 17 सभासद जिताए। उसके बाद 2000 के बाद 2005 के करीब दूसरा चुनाव भी मैं अध्यक्ष रहा। तो उस समय लगभग 21-22 सीट जीते थे और मोहम्मद शमीम को मेयर का चुनाव लड़ाए थे, हमने लड़ाया था उस समय। तो उस समय काफ़ी अच्छा वोट मिला था। तो अब तो आने वाले दिनों में जो समस्याएं हैं और जो सिटिंग सभासद हमारे हैं, जो उनकी 21 लोगों की लिस्ट जारी हो चुकी है। मैं सोचता हूँ आज नहीं तो कल सुबह या आज शाम के अखबारों में भी फर्दर और लिस्ट आ जाएगी और हम लोग सभी सभासदों के लिए वार्ड जा रहे हैं और घूम रहे। देखिए 91-92 से जो इस देश में धर्म की राजनीति के माध्यम से अमुक पार्टी जो है भाजपा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके प्रदेश सरकारों में स्थापित है, तो वो राम की कृपा से है। हम उस विषय में जाना नहीं चाहते क्योंकि महात्मा गांधी ने बड़े स्पष्ट रूप से हम लोग को शिक्षा दी है कि जब बगैर धर्म के कोई राजनीति नहीं चल सकती, लेकिन जब धर्म की राजनीति में हिंसा का प्रवेश हो तो तत्काल राजनीतिक व्यक्ति को राजनीति अलग और धर्म को अलग करके देखना चाहिए, जिससे धर्म भी बचा रहेगा और देश भी बचा रहेगा। यही पक्ष महात्मा गांधी के विचारधारा को हम लोग जन जन में पहुंचाते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इसलिए कांग्रेस के लिए काम। लेकिन क्या तब बीजेपी क्या धर्म की राजनीति कर रही है? धर्म की ही बात करके वो सत्ता में काबिज है? देखिए, आप पूरे देश में देख रहे हैं, आज हमारे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जब राम रथ निकाला था तो उस समय का स्लोगन और उस समय के नारों को अगर आप देखिए तो उसमें स्पष्ट रूप से है धर्म की राजनीति। लेकिन हम लोग उस विषय में बहुत उलझना नहीं चाहते। मैं यही जनता से अपील करूंगा कि आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी को इस बार मौका देना चाहिए और कांग्रेस का विचारधारा के अगर मेयर रहेंगे तो हर जाति, हर पक्ष को, हर धर्म को उसका लाभ मिलेगा। बीजेपी में बात की जाए तो उस समय की राजनीतिक में आज के जो 25 साल पहले जो राजनीतिक थी और अभी की राजनीतिक में क्या फ़र्क देखने को आपको मिल रहा है? क्योंकि आप कांग्रेस के वो सिपाही हैं जिस समय देश आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस की बड़ी भूमिका मानी जाती थी। देखिए, देश सन 47 में आज़ाद हुआ, ये विषय अलग है। ये आज के चुनाव से जोड़ के मत देखिए। ये विषय ऐसा कि 47 में देश आज़ाद हुआ तो 47 से 77 तक कांग्रेस का प्रधानमंत्री हुआ करता था, वो भी उत्तर प्रदेश से हुआ करता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जितने भी लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे काशी के, रामनगर के, तो ऐसे ऐसे महान लोग प्रधानमंत्री हुए हैं। और देश, भारतवर्ष का प्रधानमंत्री अपने आप में एक पद रखता है वर्ल्ड में। तो अब कांग्रेस की विचारधारा से देश आज़ाद हुआ और गांधी जी की अगुवाई में देश आज़ाद हुआ। तो अब आज़ादी के बाद गांधी के विचारधारा से देश चलेगा तो सब व्यक्ति उस समय भी संतुष्ट थे, आज भी लोग संतुष्ट रहेंगे। लेकिन कहीं न कहीं जो एक दूसरे पे टीका टिप्पणी की जा रही है, एक दूसरे पे ये इस बात की कमी महसूस होती है कि राजनीति तो सब करता है, लेकिन राजनीति में हम लोगों को जो सिखाया गया है कि राजनीति में एक व्यवहारिकता होती है। जैसे पंडित कमलापति त्रिपाठी जी
से जो लोग चंदौली में चुनाव लड़े, मैं छोटा सा किस्सा बता देता हूँ। तो वो व्यक्ति जब लखनऊ में दिखा, पंडित जी मुख्यमंत्री बन चुके थे, तो मुख्यमंत्री की गाड़ी रोक करके उन्होंने उसको पहचाना और बुलाया कि कहो आप लखनऊ किस काम से आए हो। और तो उसने कहा कि बाबू हम तो कुछ काम से आए हैं, कि गाड़ी में बैठो, पहले सड़क पर बहुत देर खड़े रह के बात करने का समय नहीं है। गाड़ी में बैठा कर उसको मुख्यमंत्री आवास ले गए और उसके संग खाना खाए और उससे पूछे कि आप किस काम से आए हो। किसी इंस्पेक्टर ने, किसी ने उनको काफ़ी कुछ बोल दिया था, तो वो काफ़ी दुखी थे। तो मुख्यमंत्री के रहते हुए कमलापति जी ने तत्काल उस इंस्पेक्टर साहब का ट्रांसफ़र का लेटर उनको पकड़ाया, उनके संग खाना खाया और फिर वो लेटर लेके आए तो उनका सम्मान बचा। तो एक राजनीति में जो व्यवहारिकता होती है कि आज जो आपने जिक्र किया, तो मैं इतना बोल रहा हूँ, राजनीति में राजनीतिक दुश्मन कोई नहीं होता। देश हित में अगर कोई काम होता है तो वहाँ हर पक्ष को विपक्ष को एक होना चाहिए। ये राजनीतिक जीवन में देश हित में एक व्यवस्था बनाई गई है। आज के राजनीतिक लोग तो ऐसी बुराई बात करते हैं कि जैसे कि नहीं, हम लोग तो इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन कितनी सभासदीय सीटें आएंगी